जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है हमारे चैनल रियल हॉरर स्टोरी बाय हरमन में। इस चैनल पर हम आपको सुनाते हैं सच्ची घटनाओं पर आधारित डरावनी कहानियां। ऐसी कहानियां जो सिर्फ सुनने में ही नहीं बल्कि महसूस करने में भी डर पैदा कर दें। दोस्तों, गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी, इतनी बड़ी कि दिन में भी उसके कुछ कोने अंधेरे में डूबे रहते थे। लोग उसे शर्मा हवेली कहते थे और रात के बाद उस रास्ते से कोई नहीं गुजरता था। लेकिन कभी ये हवेली जिंदा थी। वहां एक पूरा परिवार रहता था। हंसी थी, आवाजें थीं, रिश्ते थे। तीन भाई, महेंद्र, सुरेश और सबसे छोटा राघव। तीनों की शादी हो चुकी थी। महेंद्र की पत्नी कविता, सुरेश की सुनीता और राघव की पूजा। बच्चे भी थे। एक पूरा परिवार। लेकिन हर कहानी की तरह यहां भी एक चीज धीरे धीरे सब कुछ खत्म कर रही थी, लालच। उनके पिता ने मरने से पहले 12 बीघा जमीन राघव के नाम कर दी थी, क्योंकि वही सबसे सीधा और भरोसेमंद था। लेकिन ये फैसला बाकी दो भाइयों के दिल में जहर बन गया। दिन में सब ठीक रहता, लेकिन रात को जब सब सो जाते तो महेंद्र और सुरेश छत पर बैठकर बस एक ही बात करते, ये जमीन किसी भी हाल में हमें चाहिए। उनकी पत्नियां भी उन्हें उकसाती रहती। धीरे धीरे ये बात एक प्लान बन गई। एक रात दोनों भाई गांव से दूर एक तांत्रिक के पास गए। वो जगह जंगल के बीच थी, चारों तरफ अंधेरा, हवा ठंडी और अजीब सी खामोशी। तांत्रिक ने उनकी बात सुनी और बोला, अगर बिना हाथ लगाए खत्म करना है तो काला जादू ही रास्ता है। उन्होंने हामी भर दी। तांत्रिक ने एक काली पूजा शुरू की। मिट्टी की एक गुड़िया बनाई, उसमें राघव के बाल और कपड़े का टुकड़ा लगाया। फिर उसने मंत्र पढ़ते हुए उस गुड़िया में कील ठोंक दी। उसी समय हवेली में राघव अचानक तड़पने लगा। उसकी सांस तेज हो गई, सीने में दर्द, आंखों में डर। पूजा घबरा गई। क्या हुआ तुम्हें? राघव बस इतना बोल पाया, कोई मुझे बुला रहा है। अगले कुछ दिनों में सब बदल गया। राघव रात को उठकर आंगन में खड़ा रहता, कभी खुद से बात करता, कभी खाली हवा को घूरता। एक रात पूजा ने साफ सुना, राघव कह रहा था, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर वो रात आई। राघव ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। अंदर से अजीब आवाजें आने लगीं, कभी हंसी, कभी रोना, कभी चीख। पूजा दरवाजा पीटती रही, लेकिन अंदर से बस एक आवाज आई, भाई मत मारो। सुबह दरवाजा तोड़ा गया। राघव मर चुका था, चेहरे पर डर, आंखें खुली हुई। डॉक्टर ने कहा हार्ट अटैक, लेकिन पूजा जानती थी ये कुछ और था। राघव के जाने के बाद कुछ दिन शांति रही, लेकिन फिर हवेली बदलने लगी। रात को कदमों की आवाज आने लगी, दरवाजे अपने आप खुलने लगे। बच्चे कहने लगे चाचा आए थे। एक रात सुनीता को आवाज आई, पानी दे दो। आवाज बिल्कुल राघव की थी। वो डर गई, लेकिन दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर गीले पैरों के निशान अंदर की तरफ जा रहे थे। सुरेश अब हर रात डरने लगा। उसे लगता कोई उसके पास खड़ा है। एक रात उसने आंख खोली और सामने राघव खड़ा था, काला चेहरा, खाली आंखें। सुरेश चिल्लाना चाहता था, लेकिन आवाज नहीं निकली। अगली सुबह वो मरा हुआ मिला। अब महेंद्र अकेला बचा था। वो तांत्रिक के पास भागा। तांत्रिक ने कहा, अब कुछ नहीं हो सकता। जिसे तुमने मारा है वो अब तुम्हें छोड़ेगा नहीं। उस रात हवेली में अजीब सन्नाटा था। महेंद्र अपने कमरे में बैठा था। तभी पीछे से आवाज आई, भाई। उसने धीरे धीरे पीछे देखा। राघव। वो रोने लगा, मुझे माफ कर दे। राघव पास आया, जब मैं जिंदा था तब क्यों नहीं सोचा? अगले ही पल उसकी चीख गूंज उठी। सुबह महेंद्र भी मरा हुआ मिला।
अब हवेली में सिर्फ औरतें बची थीं। लेकिन सबसे अजीब बात, पूजा बिल्कुल शांत थी। ना डर, ना आंसू। एक रात कविता और सुनीता ने देखा, पूजा आंगन में खड़ी थी और उसके सामने एक परछाई थी। वो धीरे धीरे बोल रही थी। अब सब खत्म हो गया। परछाई जैसे उसे सुन रही थी। धीरे धीरे सच सामने आया। जिस तांत्रिक के पास दोनों भाई गए थे, वो पहले से ही पूजा के संपर्क में था। उसे शक हो गया था कि उसके पति के साथ कुछ गलत होने वाला है, लेकिन वो बचा नहीं पाई। इसलिए उसने वही रास्ता चुना। लेकिन बदले के लिए उसने राघव की आत्मा को जगाया और उसे सच बताया। उसके बाद जो हुआ वो सिर्फ बदला था। कुछ महीनों बाद हवेली खाली हो गई। कविता और सुनीता अपने बच्चों को लेकर चली गईं। गांव वाले कहते हैं, आज भी रात के समय वहां एक आदमी और एक औरत की परछाई दिखती है, जो उस जमीन की रखवाली करते हैं। अगर कोई पास जाता है तो बस एक आवाज सुनाई देती है, ये जमीन अब किसी और की नहीं। लालच इंसान को अपने ही खून का दुश्मन बना देता है और गलत तरीके से हासिल की गई चीज कभी सुकून नहीं देती। कभी कभी इंसाफ इंसान नहीं, किस्मत और डर देते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई सच्ची और डरावनी कहानी है तो आप उसे हमें जरूर भेज सकते हैं। आप अपनी कहानी हमारी ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हो सकता है अगली वीडियो में आपकी ही कहानी सुनाई जाए। और अगर आपको आज की ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको ऐसी ही और भी डरावनी कहानियां सबसे पहले मिलती रहें। साथ ही कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। हम जल्दी ही एक नई और भी डरावनी कहानी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सावधान रहिए और सुरक्षित रहिए। जय श्री राम।